हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। मेडिकल की हम बात करते हैं। वर्दी की आप तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल में जाके आप अटक जाते हैं। चाहे वो सीपीओ सब इंस्पेक्टर हो, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की बात हम करें, या एसएससी कांस्टेबल, जीडी या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की हम बात करते हैं कि मेडिकल लास्ट में हमारा मेडिकल होता है। आपने बहुत अच्छा फिजिकल आपने किया, प्रैक्टिस किया, आपने रिटर्न की बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन मेडिकल में आप अनफिट हो गए और आप सेटिस्फाई नहीं है उससे। आपके मेडिकल अनफिटनेस सर्टिफिकेट में लिखा है कि रिव्यू मेडिकल बोर्ड का डिसीजन फाइनल होगा, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। बिल्कुल अपील नहीं की जा सकती, ये बात हम भी आपको कहते हैं, लेकिन फोर्स के जो अनफिटनेस सर्टिफिकेट है उस पर लिख देने से ये नहीं होगा कि आप उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं यदि आप सेटिस्फाई नहीं है, आपके पास में प्रूफ है, कॉन्क्रीट एविडेंस है, आपके पास में स्पेशलिस्ट का ओपिनियन है, तो आप बिल्कुल अपील कर सकते हैं। वो अपील कहाँ होगी वही हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये बीएसएफ रेडियो मैकेनिक की भर्ती है, बीएसएफ आरओआरएम की भर्ती है, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक। दो 2019 उसके बाद में ये भर्ती कुछ लंबा चल गया था कोविड-19 की वजह से। अब इसमें एक कैंडिडेट जो है वो मेडिकल होता है उनका, मेडिकल में वो अनफिट हो गए। मेडिकल में अनफिट हो गए। पुराना स्कीम क्या था? 30 मई 2021 से पहले क्या स्कीम था? वो था कि यदि आप अनफिट हो जाते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या अबव उससे आपको फिटनेस लेना है। फिटनेस लेकर आपको अपील करनी है। 30 मई 2021 से उसको उस सिस्टम को हटा दिया गया है। अभी री मेडिकल नेक्स्ट डे होगा। अब मेडिकल हो गया, मेडिकल में भी अनफिट हो गए, उसके बाद इन्होंने फिटनेस अपना लिया और फिटनेस लेकर ये अपील कर देते हैं। री मेडिकल में भी इनको अनफिट कर दिया गया। री मेडिकल बोर्ड जो है उसने अनफिट जो किया, अनफिट करके अनफिटनेस का सर्टिफिकेट दे दिया, उससे भी ये सेटिस्फाई नहीं है, तो रिट पिटिशन फाइल हुआ। ये पूरा डिटेल आपको संजय कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑन 25 जैन 2021, 25 जनवरी 2021 को ये ऑर्डर हुआ है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का। अब कुछ हमारे साथ ये देखिए जो थोड़ा आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये आपको कहां से मिला। देखिए, वो जो ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं वो कानून नहीं जानते हैं। तो ये कहां से मिला? ये सार्वजनिक है फैसला। ये फैसले सार्वजनिक हैं। ये आपको भी बिल्कुल, आप गूगल सर्च करेंगे, आप इस नाम से आप गूगल सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। ये कोर्ट के ऑर्डर जो है वो सार्वजनिक हैं, तो ये नहीं पूछना कि ये कहां से मिला। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे उन साथियों को जागरूक करने के लिए बनाया जाता है जो पढ़ाई और फिजिकल तो जानते हैं लेकिन कानूनी अधिकारों का उनको पता नहीं होता है। एसएससी कांस्टेबल, जीडी में ऐसे कितने ही साथियों को मैंने उनके परिजनों से बात करके उनको कन्विंस करके कि आपका बच्चा फिट है तो आप रिट पिटिशन फाइल कीजिए, और वो किया। और उनका अभी 27 अक्टूबर को ही उनका लिस्ट आया है। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक भर्ती में भी कैंडिडेट को अनफिट कर दिया गया। कैंप से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, अंधेरा छा गया आंखों के सामने कि क्या होगा, लेकिन एक उम्मीद थी। इनजस्टिस हुआ है तो उसके लिए हमारा जुडिशरी सिस्टम है। ये देखिए, संजय कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये डेट दिया है, और ये हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर राजस्थान एट जोधपुर, सिविल रिट पिटिशन नंबर, ये रिट पिटिशन नंबर, ये संजय कुमार। अब पार्टी कौन बनेगा इसमें, कुछ हमारे साथियों को पता नहीं होता है कि केस कहाँ होगा, कैसे होगा। देखिए, केस कहाँ होगा तो वो तो हाईकोर्ट ही होगा। कहाँ, कौन सा हाईकोर्ट? कि जहां पर आपका मेडिकल हुआ है वो सेंटर किस हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, वहां पर होगा। इसके लिए हमने एडवोकेट का इंटरव्यू किए हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उससे आप और बेहतर समझ सकते हैं कि कहां होगा। यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ होगा, उसमें भी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, डायरेक्टर जनरल फोर्स के जो भी हेड हैं वो, इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजी, ये जितना भी उसमें। The petitioner had challenged the report of the Review Medical Board dated 9th Jan 2021, Annex 12, whereby petitioner's candidature has been rejected for the reason scoliosis more than 10-degree bend in the spinal cord. Scoliosis का इनका पॉइंट था, उसमें इनको री मेडिकल में अनफिट कर दिया गया। It is specific case of the petitioner that the Review Medical Board, which has examined
द पिटिशनर डिड नॉट हैव एनी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट। सबसे बड़ा आधार जो था इनको चैलेंज करने का वो ये था कि 3 डॉक्टर जो रिव्यू मेडिकल बोर्ड में थे वो तीनों में से कोई भी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट नहीं था, तो वो किस आधार पर इनको अनफिट कर दिया गया। ऐसा यही नहीं, एक और भी है ऐसे ही केस। Mr. Chaudhary, learned counsel for the petitioner, submits that the candidature of the petitioner on the ground of the orthopedic problem by the medical board, which did not have even one orthopedic specialist, and therefore the stand of the medical board is contrary to law. नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है ये कि जब आप स्पेशलिस्ट का ओपिनियन उन्होंने लिया था। देखिए अब यहाँ पर ये जो स्कीम है मेडिकल का, री मेडिकल का, इसमें और जो अभी हमारा सीपीओ सब इंस्पेक्टर का है उसमें एक डिफरेंस बड़ा आ रहा है कि जब संजय को डीएमई इनका होता है, डीएमई में इनको अनफिट कर दिया गया। अब जो डीएमई में एक डॉक्टर इनको अनफिट करते हैं वो कहते हैं कि स्कोलियोसिस है। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज जहां से भी इन्होंने ओपिनियन लिया, इन्होंने ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया कि ये स्कोलियोसिस नहीं है, कॉन्ट्ररी हो गया। इसके खिलाफ एक डॉक्टर के खिलाफ दूसरा डॉक्टर जो है उसको ये जानकारी रखते हुए कि ये बीएसएफ की भर्ती के कैंडिडेट हैं, स्पेशलिस्ट ने इनको ओपिनियन दे दिया। और फिर 3 डॉक्टर्स ने चेक किया, वो तीनों भी ओपिनियन जो है वो पुराने डॉक्टर के पक्ष में रख देते हैं, बीएसएफ के जो डिटेल मेडिकल बोर्ड के जो मेडिकल अफसर हैं उनके पक्ष में रख देते हैं। लेकिन अभी जो सीपीओ सब इंस्पेक्टर की यदि हम बात करें तो यहां पर क्या है कि सिविल स्पेशलिस्ट का क्या ओपिनियन है ये आपके केस में आपको नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एएसजी है, जो एएसजी कहते हैं कि फेयरली एडमिट्स दैट रिव्यू मेडिकल बोर्ड व्हिच एग्जामिन्ड द पिटिशनर ऑन 9th Jan 2021 डिड नॉट कंप्राइज ऑफ ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट। He however maintained that the review medical board had got petitioner's X-ray done from Amit X-ray and Laboratory Jodhpur, and on the basis of such report the petitioner was diagnosed with Cobb's angle 12 degrees. रेस्पोंडेंट्स भी ये बात स्वीकार करते हैं कि बोर्ड में कोई भी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट तो नहीं था, लेकिन हमने बाहर से इनका एक्सरे और वो सब करवाया, जो पैनल हॉस्पिटल है इनके, पैनल लैब है वहां से करवाया, और उसके आधार पर इनको अब इन considering opinion of this court, the petitioner's medical examination, particularly in relation to alleged problem in absence of an orthopedic specialist, was illegal. ये देखिए, the report dated 9th Jan 2021 is therefore quashed and set aside कर दिया। The writ petition is allowed, writ petition allow हो गई। The respondents are directed to constitute a fresh medical board with 2 orthopedic specialists within a period of 1 week and intimate the petitioner so that he can appear before them. Needful be done on or before 15th Feb 2021. In case the respondents are not having 2 orthopedic specialists, they may request military hospital to send 1 orthopedic specialist for the medical board. The petitioner shall have his right to challenge the report of medical board issued if occasion arises. तो देखिए दोस्तों, जो आपके मेडिकल सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि डिसीजन ऑफ रिव्यू मेडिकल बोर्ड विल बी फाइनल एंड नो अपील विल बी कंसीडर्ड, ऐसा नहीं है। यदि आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि इनजस्टिस हुआ है, तो आप बिल्कुल उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब वो चैलेंज कहाँ होगा, उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रहे हैं जिसमें एडवोकेट से हमने बात की, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसको आप देखिए। और हताश और निराश नहीं होना है। फिर आपको बता रहा हूं कि आपको अपने अधिकारों के प्रति आपको जागरूक होना है। अनफिट हो गए, उसके बाद 2 ही रास्ते बचते हैं। एक तो किस्मत को कोसना है, और मेरी किस्मत खराब थी, मेरा सेंटर फलानी जगह आ गया। मेरा सेंटर यदि दूसरी जगह आता तो मैं फिट हो जाता। वहां पर तो टॉर्च से कान चेक हो रहा था, मेरा तो बहुत डीपली कान चेक हो गया। मेरा कान में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। एरर ऑफ जजमेंट फोर्स के डॉक्टर से हो सकता है, सिविल डॉक्टर से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन आप यदि आश्वस्त हैं, आपको भरोसा है, तो आपको फाइट करना चाहिए। किसी भी जंग को जीतने का पहला असूल है जंग की शुरुआत करना।
शुरुआत किए बिना आप जीत की उम्मीद नहीं रख सकते। जय हिंद।